नमस्कार दोस्तों, अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बच्चों, हमने जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें हमने लिम्फ के बारे में अध्ययन किया था, लसिका तंत्र, है ना। लसिका तंत्र एक हमारा सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसका ही एक पार्ट है। तो ये लसिका जो तंत्र है उसको जानना बहुत जरूरी था। और उसमें हमने देखा था कि जो ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। ये जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड पार्ट होता है, और सॉलिड पार्ट की बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। और हम अगर बात करें कि इस ब्लड में से इस आरबीसी, इस डब्ल्यूबीसी और इस प्लेटलेट्स को अगर हटा दें तो हटाने के बाद में जो पोर्शन बचता है वो प्लाज्मा बचता है। क्लियर? तो प्लाज्मा किसको कहते हैं, ये होता है। और एक चीज आती है लिम्फ। अगर हम इस ब्लड में से एक तो आरबीसी को हटा दें और प्लेटलेट्स को हटा दें, मतलब प्लाज्मा और किसका, डब्ल्यूबीसी, ये दोनों ही अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं लिम्फ। और जब बात आती है सीरम की, तो सीरम जो होता है, जो ब्लड होता है, इस ब्लड में से जो स्कंदक, जो रक्त स्कंदक जो प्रोटीन होती है जिसका नाम है फाइब्रिन, है ना, इसका फॉर्मेशन लीवर से होता है, वो भी चीज हम देखेंगे। तो इसको हटा देना, है ना, ये किसका पार्ट है, ये प्लाज्मा का पार्ट है ना। इस प्रोटीन को हटा देना और बाकी का जो पोर्शन रहेगा उसी को हम बोलते हैं सीरम। ठीक है ना बच्चों। तो ये हमने इतना हमने अध्ययन किया था, पिछली हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हमने अध्ययन किया था। और आज जो हम देखेंगे कि जो स्कंदक जो कारक है, एक तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और एक कृत्रिम रूप से जो बनाते हैं। तो कौन कौन से प्राकृतिक होते हैं और कौन कौन से कृत्रिम होते हैं, तो उन चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, है ना। तो हम इसके बाद में हम लिखने वाले हैं, हेडिंग डालेंगे आप, रक्त स्कंदक पदार्थ। रक्त स्कंदक पदार्थ। रक्त स्कंदक पदार्थ हम बात करें तो रक्त स्कंदक पदार्थ दो तरह के होते हैं। एक तो प्राकृतिक, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल, और एक होता है कृत्रिम, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। ये जो आर्टिफिशियल है ये मैन मेड होता है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया स्कंदक प्रोटीन है ना। और प्राकृतिक मतलब नेचुरल रूप से जो भी प्रोटीन है ना, स्कंदक प्रोटीन, उसकी हम बात करेंगे, है ना। यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्या है, रक्त स्कंदक पदार्थ। यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्कंदक पदार्थ है, निम्नलिखित में से कृत्रिम स्कंदक पदार्थ है। तो कौन कौन से प्राकृतिक होते हैं और कौन कौन से कृत्रिम होते हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो प्राकृतिक की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रिन। फाइब्रिन। और फाइब्रिन की बाद में बात करें थ्रोम्बिन। किसकी बात करते हैं, थ्रोम्बिन, है ना, रक्त स्कंदक कारक है ये सारे। फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन के बाद में हम बात करें प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन हो गया। और प्लास्टोसाइनिन के बाद में बात करें हेगमेन कारक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेगमेन कारक की बात होगी। एक और बात करते हैं स्टूवर्ड कारक। क्या नाम आ गया, स्टूवर्ड कारक बात करते हैं। और एक होता है लेबाइल कारक। लेबाइल कारक। और इस लेबाइल कारक के बाद में हम बात करें, एक होता है स्थायी कारक।
और एक होता है कैल्शियम और एक होता है विटामिन के। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों। तो बच्चों ये सारे प्राकृतिक नेचुरल स्कंदक कारक हैं। रक्त को स्कंदक करने में जो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं, जैसे फाइब्रिन की बात होगी, थ्रोम्बिन की बात होगी, प्रोथ्रोम्बिन की बात होगी, है ना, और हम बात करें प्लास्टोसाइनिन की बात होगी, हेगमेन कारक की बात होगी, स्टुअर्ट कारक की बात होगी, लेबाइल कारक की बात होगी, स्थायी कारक की बात होगी, और एक होता है कैल्शियम आयन, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम आयन, कौन सा आयन मतलब इंपॉर्टेंट रहता है रक्त को स्कंदक करने के लिए, तो कैल्शियम होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक पूछा जाता है विटामिन के बारे में, किसके बारे में, तो विटामिन। तो विटामिन के भी रक्त को स्कंदक करने में बहुत अहम भूमिका, तो विटामिन का पूछे तो विटामिन के हो जाएगा, और हम बात करें आयन के बारे में पूछे तो वो हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है ना। ये हो गए सारे कारक, प्राकृतिक कारक हो गए। और अब हम बात करते हैं कृत्रिम जो कारक होते हैं वो कौन सा होता है। एक आपने नाम सुना होगा, वो नाम है EDTA। इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, है ना, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। आर्टिफिशियल रूप से एक EDTA होता है। और एक हम बात करें तो एक होता है सोडियम सिट्रेट, नाम सुना होगा आपने, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सोडियम सिट्रेट। और एक होता है सोडियम नाइट्रेट। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि रक्त के स्कंदक जो पदार्थ हैं वो प्राकृतिक पाए जाते हैं और एक आर्टिफिशियल, ये दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। प्राकृतिक की बात करें तो कौन कौन से प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक में हम बात करें फाइब्रिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, प्लास्टोसाइनिन हो गया, हेगमेन कारक हो गया, स्टुअर्ट कारक हो गया, लेबाइल कारक हो गया, स्थायी कारक हो गया, और हम बात करें कैल्शियम आयन, है ना, और कौन भूमिका निभाता है, और होता है विटामिन के। तो ये आपको मोटा मोटी सारे नाम ध्यान रखने हैं। और आर्टिफिशियल की बात करें तो एक EDTA होता है, और EDTA को हम बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। और एक होता है सोडियम सिट्रेट और एक होता है सोडियम नाइट्रेट। तो बच्चों आप इसको एक बार नोट डाउन करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम के अंदर हमेशा प्रश्न बनता है। तो आप एक बार जब एग्जाम देने जाएं उससे पहले इसको जरूर देखें, है ना। तो ये आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। है ना, ये जो रक्त स्कंदक का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। और अगर हम बात करें ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, रक्त या फिर ब्लड के जमने की प्रक्रिया को हम रक्त स्कंदक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ब्लड क्लोटिंग और ब्लड क्लोटिंग में ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से उतारेंगे, नोट डाउन करें। चलो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी में से पूछे जाते हैं, लेकिन उसको नोट डालकर लिख लेते हैं ना।
नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलो आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सारी चीजें। नोट, एक आपको पूछा जाएगा रुधिर का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होता है फाइब्रिनोजन। क्या कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन। ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें, दूसरी हम बात करें कि कौन सा तत्व रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है? कौन सा तत्व रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है? अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम +2। और एक और आप नोट डालेंगे, है ना, कि कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है? कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। आप इसको नोट डाउन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। विटामिन के का नाम क्या होता है? कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेप्थोबिनोन, है ना। ये आपको ध्यान रखना है इसका नाम। ये हमने बात कर दी स्कंदक कारक की, है ना। और एक होता है प्रतिस्कंदक कारक, मतलब रक्त का थक्का जब बन रहा होता है तो उसको बनने से रोकना, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं प्रतिस्कंदक कारक, है ना। तो प्रतिस्कंदक कारक के बारे में हम बात करें तो वे पदार्थ जो रुधिर को जमने से रोके, है ना, वे पदार्थ जो रुधिर को जमने से रोके तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्कंदक कारक, है ना। तो आप इसको लिखेंगे, हेडिंग डालें। क्या डालेंगे हेडिंग? प्रतिस्कंदक कारक। प्रतिस्कंदक कारक। प्रतिस्कंदक कारक का मतलब क्या हो जाएगा वो लिख लेते हैं। प्रतिस्कंदक कारक वे पदार्थ जो रुधिर को जमने से रोके, वे पदार्थ जो रुधिर को जमने से रोके, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात थक्के के निर्माण की प्रक्रिया, थक्के के निर्माण की प्रक्रिया को रोके, इसको हम कहते हैं प्रतिस्कंदक कारक।
और हम बात करें जो प्रतिस्कंदक जो कारक होते हैं, जिस प्रकार से स्कंदक कारक हमने पढ़े थे, एक तो होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल, उसी प्रकार से ये प्रतिस्कंदक कारक भी एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, है ना। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर हम आगे बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, फिर हम उसको समझने वाले हैं बच्चों, है ना। तो एक एक चीज हम बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है, वो हम देखने वाले हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रतिस्कंदक, यहां से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या पढ़ रहे थे हम? प्रतिस्कंदक, प्रतिस्कंदक कारक। अब प्रतिस्कंदक कारक है ना, दो प्रकार के होते हैं। ये एक तो होता है प्राकृतिक, और हम कहें प्राकृतिक को ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल। और एक होता है कृत्रिम, और इस कृत्रिम को बोलते हैं आर्टिफिशियल। आपने इस प्राकृतिक में एक नाम सुना होगा, हिपेरिन। कौन सा पदार्थ होता है? हिपेरिन। तो रक्त वाहिनियों में कौन सा पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से हिपेरिन पाया जाता है, जो रक्त वाहिनियों में जो ब्लड दौड़ रहा है उसको जमने नहीं देता है बच्चों। शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको रक्त वाहिनियों के अंदर क्या होता है? शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। तो ऐसा पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन, है ना। इसको इसीलिए क्या बोलते हैं? जमने नहीं देगा तो प्रतिस्कंदक कारक। प्रतिस्कंदक कारक में भी प्राकृतिक स्कंदक कारक पूछा जाए तो हिपेरिन। क्लियर बच्चों? और जब भी आपने देखा होगा हीमोडायलिसिस, है ना, हीमोडायलिसिस जब किया जाता है तो हीमोडायलिसिस में करते क्या है? हीमोडायलिसिस में क्या मिलाते हैं? हिपेरिन का ही तो हम हिपेरिन ही तो मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं उसमें, है ना, कि ब्लड जमे नहीं। अब जैसे हम बात करें, हिपेरिन जो होता है मानव की रक्त वाहिनियों में पाया जाता है। इसको लिख लेते हैं, हिपेरिन मानव की रक्त वाहिनियों में पाया जाता है। हिपेरिन मानव की रक्त वाहिनियों में पाया जाता है, जो रक्त वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिपेरिन, 1000 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिपेरिन प्रतिस्कंदक कारक, विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर हम बात करें हिपेरिन के बाद में, हीमोडायलिसिस में हिपेरिन मिलाया जाता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, हीमोडायलिसिस में हिपेरिन मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? हिपेरिन मिलाते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है हीमोडायलिसिस के अंदर। और हम बात करें कि एक होता है हीरोडिन, कृत्रिम रूप से अगर हम बात करें, एक होता है हीरोडिन, है ना। हीरोडिन की बात करें तो हीरोडिन जो जोंक होता है, जोंक है ना, उसमें ब्रेसिका नेपिस में हीरोडिन की जीन को मिलाकर ऐसे बीजों को प्राप्त किया गया जिसमें हीरोडिन पाया जाता है। इन बीजों का उपयोग हृदय रोगों के उपचार में किया जाता है। तो कृत्रिम रूप से हम बात करें तो कृत्रिम रूप से कौन सा हो जाएगा? हीरोडिन, हीरोडिन, है ना। और हीरोडिन कहां किससे करते हैं? एक्सट्रैक्ट जोंक,
है ना, ये आपको ध्यान रखना है जोंक से। ब्रेसिका नेपिस में, इसको लिख ही लेते हैं, ब्रेसिका नेपिस में हिरुडिन की जीन को मिलाकर हिरुडिन की जीन को मिलाकर ऐसे बीजों को प्राप्त किया गया, ऐसे बीजों को प्राप्त किया गया जिसमें हिरुडिन पाया जाता है, जिसमें हिरुडिन पाया जाता है, ये आप ध्यान रखें। और हम बात करें इसमें, इन बीजों का उपयोग हृदय रोग के उपचार में किया जाता है। बच्चों अब होगा क्या, आपको दिमाग लगाना है कि जो प्रतिस्कंदक कारक है हिपेरिन, है ना, हिपेरिन का जब हम बात करें कि हिपेरिन मतलब हम बात करें कि इसकी अगर कमी आएगी तो क्या होगा, अगर इसकी कमी आ गई तो ब्लड का क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर क्लॉट बनेगा तो समझिए अगर क्लॉट बन रहा है शरीर के अंदर तो क्या इंसान जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। तो हम बात करें कि जो हार्ट अटैक आने का जो है तो वो हिपेरिन की वजह से आता है। जो भी जो वेसल्स होती है उसमें जो हार्ट के अंदर जो वेसल्स होती है ना, कार्डियक वेसल्स, तो उसके अंदर ब्लड का थक्का बन जाता है, जिससे जो फ्लो होता है ब्लड का वो हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बच्चों तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रतिस्कंदक कारक प्राकृतिक रूप से देखा करते, प्राकृतिक कौन सा, हिपेरिन ध्यान रखना है, और कृत्रिम रूप से हिरुडिन ध्यान रखना है। आप इसको नोट डाउन करें, फिर और आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों ये हो गया हमारा जो परिसंचरण जो तंत्र था वो हमने यहाँ पर देखा है ना। परिसंचरण तंत्र ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है टॉपिक। उसमें हमने बहुत सारी हार्ट का भी अध्ययन किया था, ब्लड का अध्ययन किया था, है ना। ये सारी चीजें हमने अध्ययन कर ली है। और अब हम जो नेक्स्ट हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो रोग है ना, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।